सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी से आश्विन शुक्ल दूज के दिन पावन दिन रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जैन आज बड़ी तकलीफ के साथ बात करेंगे। जो ना चाहते हैं आज वह बात करेंगे। अपने दो बड़े तीर्थ हैं गिरनार जी और श्री सम्मेशकर जी, दोनों पर बार बार उंगली उठ रही है और आज हम अपनी उंगली अपनी ओर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री सम्मेशकर जी शाश्वत अनादि निधन तीर्थ कहते हैं, एक बार जो वंदे खोई ताकि नरक त्रियंच गति ना हुई। ये बात ठीक है कि आपको नरक त्रियंच गति नहीं मिलेगी जब यहाँ की वंदना भावपूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। पर क्या केवल वंदना करने के लिए लोग आते हैं? एक ज़माना था, मानते हैं, यहाँ से 30, 40, 50 साल पहले, जब लोग बैलगाड़ियों से आते थे यहाँ पर, कहते थे एक बार आ गए तो पता नहीं घर में सब कुछ कह के जाते थे, वापस आ जाएं तो बहुत अच्छा, ना आए तो बहुत बहुत अच्छा, समझ लेना देव लोग चले गए हैं और अच्छी गति पार कर रहे हैं। लेकिन आज वह नहीं है। आज सारी सुविधाएं वहाँ पहुँचने के लिए, जाने के लिए, वहाँ ठहरने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ लिए, तब भी एक किंतु परंतु बहुत बड़ा लग जाता है जब वहाँ पर असमय मृत्यु हो जाती है। बहुत काला इतिहास भी है यहाँ का असमय मृत्यु का। स्वस्थ आते हैं और पता नहीं चलता, यहाँ प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, कहते हैं देव लोग चले गए। वैसे हाँ, समाधि लेकर मरण होना यानी समाधि मरण होना बहुत उत्तम गति मिलती है जब सिद्ध क्षेत्रों पर ऐसा होता है। पर असमय मृत्यु यह वह नहीं है। समाधि और इस तरीके से मृत्यु बहुत फर्क है। यह जबरन मृत्यु को बुलाना हो जाता है। जब असमय मृत्यु इलाज के बगैर, सुविधाओं के बगैर होती है तो वह सचमुच हमारे ऊपर बहुत बड़ा तमाचा लगता है कि आज हम इतने बड़े तीर्थ के अंदर कुछ सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं समाज को। हजारों की संख्या, अभी सर्दियाँ शुरू हुई ना, अब वहाँ पर जाने के लोग, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। सुविधाओं के नाम पर मेन रूप से स्वास्थ्य समस्या है। स्वास्थ्य के रूप में कि स्वास्थ्य के लिए हम कर क्या रहे हैं, आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। यह मृत्यु बार बार इस तरह हो जाती है, बार बार प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। लेकिन अब तो अति ही हो गई। मुस्कुराती खिलखिलाती गुड़िया अशोकनगर एमपी से आए थे अपनी मम्मी पापा और नाना नानी के साथ। 4 अक्टूबर की तो बात है, कुछ ने अपनी जानकारी ले ली होगी, पर आज दर्द भी अंदर, दिल के अंदर दर्द है कि आज जवान के अंदर बोलने में बहुत कुछ तकलीफ से कुछ बात अलग ना हो जाए। कितनी मुस्कुरा रही है। 4 तारीख को आई थी, इसी तरह मिली थी। 5-6 को उन्होंने सब नीचे दर्शन किए। मुनिश्री प्रमाण सागर जी के भी दर्शन किए, बहुत गदगद हुए। छोटी सी बिटिया बहुत खुश थी, सब कुछ देखभाल करती थी। 8 तारीख को वंदना की, आए तो तबीयत थोड़ी ढीली हो गई। छोटी सी बच्ची है, वंदना करके आती है तो थोड़ा सा हल्का बुखार हो गया। लेकिन 9 तारीख की सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर शाम को जाना था वापस अशोकनगर एमपी के लिए। लेकिन फिर थोड़ी देर मालूम चला कि हल्का बुखार हो गया है, चलो दिखा लेते हैं। बहुत ऊंचे अस्पताल है हमारे वहाँ, दिखा देंगे अस्पतालों की शक्ल भी। बेचारे अस्पताल के पास गए हुए, बुखार हो रहा है, कुछ देख लो, तो उसने कहा भी ड्रिप चढ़ेगी, इसको तो दवा देनी होगी। हमारे पास कुछ नहीं, साफ बड़ी बड़ी नीली रंग की और बहुत रंग की, बहुत बड़े हैं, हजारों का इलाज करने वाला कोई नहीं। आज 500 करोड़ 250 करोड़ के मंदिर बनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने बड़े तीर्थ पर एक अस्पताल की सुविधा हम यात्रियों को तक करने वाले। इतनी बड़ी बड़ी कमेटी है, केवल कहते हैं ना, हम यहाँ पर केवल बोरा भरने के लिए आए हैं, लेकिन सेवा सुविधा के नाम पर डब्बा गोल कर दिखाने आए हैं। बस कह दिया आपको ड्रिप लगनी है, इंजेक्शन लगना है, गिरड ही चले जाओ। क्या करें बेचारे, मरते क्या ना करते। बेटी वही बिटिया, छोटी सी गुड़िया जो अपनी नानी साथ पैकिंग करवा रही थी। हाँ नानी चलना है, वापस चलते हैं, और वही से बुखार हो गया, चलो गिरडी चलते हैं, पास में गिरडी चलते हैं। वहाँ पर भी डॉक्टर मिला, कंपाउंडर तो वो जैसे चपरासी भी नहीं हो, कोई जानकारी नहीं। उसने एक इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, चलो भाई डॉक्टर लगाओ, लेकिन इंजेक्शन क्या लगा, हालत बिगड़ गई। क्या हुआ पता नहीं। अब उसने कहा भाई मेरे पास इलाज नहीं है, आप इसे धनबाद लेके जाओ। क्या गजब की बात है हमारे इस तीर्थ के पास कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस बच्ची को ले। अब वो धनबाद गए मरते करते। लेकिन जब कहते हैं वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचे, उन्होंने कह दिया अब बिटिया यहाँ नहीं रही, तुम लेट लाए हो। लेट क्या लाए हो, इलाज नहीं करवा पाए। माँ बाप क्या सोच रहे हैं, वह बिटिया क्या सोच रही है। मैं इस तीर्थ पर आई थी, कहते हैं मैं नरक त्रियंच गति को रोकने आई थी, पर असमय मृत्यु को बुलाने के लिए कौन आए। जरा सी मुस्कुराती बिटिया देखते, शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि हम ऐसे मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्या कहें आज तीर्थों के लिए, अपने के लिए शर्म आ जाती है। हम कहते हैं नए तीर्थ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, सुविधा के नाम पर डब्बा गोल कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहेगी ये बिटिया, ये कोई पहली घटना नहीं है, हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर। और लेकिन इलाज के नाम पर डब्बा गोल हो जाता है और हमारी कमेटियां सो के सोती रहती है। क्योंकि कारण क्या है, आज हमें याद है, आज हमने बोल दिया, कल आपने सुन लिया, परसों सुन लिया, और तीसरे हम भूल जाते हैं, एक नई घटना की इंतजार करने लगते हैं। हाँ, पहले विमल समाधि जी के सामने ना यह निःशुल्क जांच केंद्र था, और जब मालूम चला यह भी फर्जी अनऑथराइज है, यह भी बंद हो गया।
आपसे बार बार हमने कम से कम 10 बार हमने कहा हुआ पिछले 2-3 साल के अंदर कि जांच करवा के जाएं, बीपी चेक करें, पर ये बेटी क्या करे, ऐसी इलाज हो जाएगी तो क्या करेंगे। यह डब्बा ये बंद हो गया कॉल यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई जांच का भी सुविधा लगभग नहीं रही। वो तो 2 के साल हैं, उनमें भी कुछ नहीं कह सकते। वो भी दिखा देते हैं आपको। पहले ये ऊपर के डब्बे देख लीजिए। जी हाँ, खोखले डब्बे हैं सिर्फ, ये और कुछ नहीं है। दिखाने के लिए लिखा प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड। ये बक्स का बक्स डब्बा है, जहाँ पर अंदर कुछ ताश खेलते हैं या आराम फरमाते हैं, कुछ नहीं मिलता यहाँ। केवल आपको मोक्ष सप्तमी और उससे एक दिन पहले यहाँ मिल जाएगी। बाहर से डॉक्टर आएंगे, निःशुल्क सेवा देंगे, दोस्त दवा लाएंगे और जो दवा बच जाएंगी उसे ही सारे साल गिनाते रहेंगे। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी समझ नहीं आया, एक गिरनार और रखी है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास इतना बड़ा ज़्यादा काम क्या है जब इन्हीं 2 क्षेत्रों की स्वीकृति नहीं ले पाती है। गजब की बात। एक बार हमने बात की थी हमने अध्यक्ष से, तो उन्होंने क्या कहा था, तुम ज़्यादा बोलते हो, अपने आप इंतजाम करवा दो डॉक्टरों का, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। हम कमेटियों की कुर्सियों पर चिपकना जानते हैं, बार बार लड़ना चाहते हैं और फिर गले में माला माइक मंच जरूर चाहते हैं, पर हम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाते। इतनी शर्म की बात आती है, बार बार कहने के बाद भी कुछ नहीं, इन डब्बों में कुछ नहीं है। हाँ, एक एम्बुलेंस है जो खड़ी होती है लाती है, यानी बस, यानी वो हमारी लाशों को नीचे लाने के लिए ही बची है क्या। बस यही सुविधा है यहाँ पर, जो हम सुविधाएं हमारी कमेटी है यहाँ पर दे पाती है। बहुत बड़ी बड़ी कमेटी है, बहुत बड़े मंदिर बन रहे हैं, लेकिन कोई इलाज करने के लिए आगे नहीं आता है। अस्पताल भी है यहाँ पर, ये नीली बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये अस्पताल है, अस्पताल। लेकिन अस्पताल में बताए वैसे हाँ एक्सरे मशीन भी है, लेकिन चल नहीं पा रही है। कहते हैं 3 फेज लाइट नहीं है, गजब की बात है। कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से कहते हैं चले जाओ गिरिडीह चले जाओ, ज़्यादा बड़ी बात है धनबाद चले जाओ। ये जो बिल्डिंग है बना बना के दिखाई जाती है ना, केवल हमारी कागजों के ऊपर जैसे ये इमारत खड़ी होती है, कुछ नहीं होता। मुंशी प्रमाण सागर जिसे कई बार मिले हैं, कई बार चर्चा हुई है, हाथ जोड़ कर कहेंगे आपसे, एक आप ही वहाँ पर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। कम से कम यहाँ आने वाले यात्रियों की कुछ देर कुछ तो कर दीजिए। एक गुड़िया जाते जाते कम से कम इतना तो कह जाती है, अरे मेरा कसूर क्या था, मैं वंदन करने आई थी, आपके दर्शन करने आई थी और फिर ऐसी रह गई कि मैं इसके बाद इस संसार में भी नहीं रह पाई। छोटी सी उम्र में ऐसे चली गई। आज बड़ा दर्द होता है जब हम अपने इस तीर्थों पर इस तरह की बात करनी पड़ती है। बहुत दिनों बाद गुरुवर के दर्शन आप भी करिए डोंगरगढ़ से। आचार्य ऋषि देख रहे हैं और उनके सानिध्य में आशीर्वाद से ये डोंगर में नए मंदिर ना, उसके शिखर पर पत्थर का प्रथम लेयर लग रही है। उसके दर्शन गुरुवर के सामने कहते हैं, जहाँ गुरुवर की इनायत हो जाए वह तीर्थ अपने आप बनते जाते हैं। पता नहीं चलता कब कब धरा पर स्वर्ग उतर आते हैं। दर्शन करिए गुरुवर के और तीर्थ के। और अब ये दृश्य दिल्ली में एक नए मंदिर के, वैसे आसपास के 3-4 किलोमीटर तक मंदिर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे छोटा सा समाज है, पर उसने अपने हिम्मत से या आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी सत्संग के सानिध्य में रविवार को कल दोपहर को यहाँ पर महावीर एनकिले में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। छोटी जरा पर भगवान के साथ कहते हैं श्रद्धा बढ़ेगी लोगों की, इस धार में धर्म प्रभाव बढ़ेगी। यह शिलान्यास करा गया पंच बाल्यती दिगंबर जैन जिनालय का। मंदिर मत कहिएगा, आगे से प्रयास करिए हमेशा, जिनालय कहिए, जिनालय कहिए, तीर्थ कीजिए, चैत्यालय कहिए, मंदिर मत कीजिए। अपनी पहचान को थोड़ा सा अलग रखें। यह वो दृश्य जो आप देख रहे हैं। और अब देश के ऐतिहासिक लाल किले के सामने लाल मंदिर के दृश्य आपके पास। कल शुरू है इंद्र ध्वज विधान। आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के सानिध्य में 15 से 21 अक्टूबर तक इंद्र ध्वज विधान यहाँ पर हो रहा है। आइएगा। कहते हैं ये हमारे मंदिरों के अंदर नहीं, जिनालयों के अंदर देश की नाक है। लाल जिनालय कहें आप, लाल मंदिर के नाम से जानते हैं। और यह विश्व मैत्री क्षमा दिवस चलते चलते अब भी चल रहा है। यह भरत स्थली पर, भरत स्थली पहचान जो आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में पहचान करता है, बताता है, हर को बताता है हमेशा कृतज्ञ प्रतिमा कि वहाँ पर हमारे देश का नाम भारत, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर पड़ा। यह आज से 10, 20 साल, 50 साल में लोगों को याद दिलाती रहेगी, बार बार अंदर बताती रहेगी कि हमारे देश का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो कनॉट प्लेस की भरत स्थली जहाँ पर हुआ विश्व मैत्री क्षमा दिवस। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के साथ यहाँ पर ना है जैन स्कूल के बच्चों ने एक बहुत बड़ी एक नृत्य नाटिका दिखाई वारीशैन महामुनिराज के बारे में, कैसे वह राजा श्रेणी के पुत्र थे और कैसे उन्होंने अपने को धर्म से अलग नहीं किया चाहे जो, और बहुत अच्छी छोटे बच्चों की झांकी थी। और यहाँ पर फिर संस्कृति राज्य मंत्री लेखी जी भी आई थी और उनके सामने कुछ घोषणाएं हुई।
2550वें निर्वाण महोत्सव जो महावीर स्वामी का आ रहा है, जिसके लिए 26 नवंबर आगामी को बहुत जोर शोर से तैयारी है। आईजी इंडोर स्टेडियम में आचार्य श्री ने उद्बोधन दिया और सबसे उन्होंने स्पष्ट बात कही कि क्षमा का सबसे बड़ा सही जवाब है तुम सही मैं गलत, या आप सही हम गलत। यह कह दोगे तो समझ लो आपकी क्षमा सबसे ऊपर रहेगी। इसके बढ़िया अंत क्षमा के साथ क्रोध का, विरोध का सब शांत हो जाता है। बहुत अच्छी बात रही क्षमा के साथ। यह पहचान जो जैन समाज की है, ये केवल एक धर्म से नहीं सभी से जुड़ी है। और ये जो नास्तिक है उनसे भी जुड़ी है। आप आस्तिक की क्या बात करते हो। और यहाँ पर सबके बीच में यह क्षमा दिवस मनाया गया। कल फिर बात करेंगे आपके साथ, और फिर अभी गिरनार की बात बार बार करेंगे। एक आपको दिखाएंगे वीडियो उस तरह का, जब जहाँ पर जेम्स वर्गीज ने कहा था वह चित्र दिखाएंगे। सबसे पुराना जो गुजरात सरकार का है वह वीडियो दिखाएंगे। और हाँ, ढूंढ रहे हैं उन सज्जन को जिनके सामने तलवारें उठाई गई थी, उनके सामने भी आपको साक्षात्कार कराएंगे कि क्या हकीकत हुई थी, किस तरह तलवारें उठी थी, और उनके सामने जिस प्रत्यक्षदर्शी था जिसके लिए उठाई गई थी, जिसको मारने उठाई गई थी, उसके भी बात कराएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।